हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका एनसीईआरटी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.4 और हम लोग 6 नंबर तक के प्रॉब्लम को पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे 7th नंबर, 8 नंबर और 9th नंबर। आज हम लोग ये तीनों प्रॉब्लम को पूरी अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए अब हम शुरू हो रहे हैं। तो आइए हम लोग 7th नंबर पर आ जाते हैं। देखिए ये प्रॉब्लम है और आपको इंटीग्रेट निकालना है भाई। तो क्या करोगे, ध्यान से समझो। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप आई तो दे दो और आई इक्वल टू फिर इंटीग्रेट का साइन दे दो। और फिर आपका प्रॉब्लम क्या है बच्चों, x-1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप यहाँ dx लगा दो क्योंकि आपका वेरिएबल x है और इंटीग्रेट आप बिना dx का नहीं निकाल सकते हो। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, इंटीग्रेट का साइन दो। अब देखो यहाँ क्या किसको कैसे लिखोगे, x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर लिखो इसको माइनस 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर पूरे पर dx है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो भाई, जैसे देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि x माइनस ए बाय पी रहेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना भाई, x बाय पी माइनस ए बाय पी। इस कॉन्सेप्ट पर आप इसका सिंप्लीफाई कर लोगे। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। और मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि इंटीग्रेशन u माइनस भी डी एक्स रहेगा मेरे बच्चों। तो आप इसको ऐसे लिखते हो ना, इंटीग्रेट u डी एक्स माइनस इंटीग्रेट v डी एक्स। आप इस कॉन्सेप्ट पर इसको तोड़ लो। तो पूरे पर इंटीग्रेट है तो आप दोनों पर इंटीग्रेट डाल दो। इंटीग्रेशन x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अब आप क्या लिख सकते हो इसको बच्चों, इसको अभी कुछ नहीं करना। इंटीग्रेट x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। देखो जी यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। डी एक्स और 1 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो डी एक्स होगा। यहाँ साइन माइनस है तो आप माइनस दे दो। यहाँ क्या हो गया, इंटीग्रेशन तो है दे दिए, डी एक्स और 1 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो डी एक्स होगा बाय, ठीक है ये तो 1 है, 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही होगा ना, क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब देखो मेरे बच्चों, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। समझिएगा इस वाले चीज़ को हम सॉल्व कर रहे हैं। आपके पास देखो है ना, इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो मेरे बच्चों, इंटीग्रेशन डी एक्स, इंटीग्रेशन है डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर है और आप 1 को क्या लिखोगे तो 1 पर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और आप एक फार्मूला जान रहे हो, ये वाला फार्मूला आप जान रहे हो, कौन वाला फार्मूला, ये वाला, कि इंटीग्रेशन डी एक्स बाय, ठीक है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू आपका फार्मूला होता है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। ये तो आप जान रहे हो, बिल्कुल जान रहे हो जी। अब गौर से देखो, ये तो एक्स स्क्वायर ठीक है और ये 1 स्क्वायर, ये तो आपका ए हो गया। तो देखिए इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पे तोड़िएगा तो फार्मूला आपका क्या बन जाएगा, लॉग मॉड एक्स, एक्स के जगह पर ये लिखो बच्चों, और प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इसके जगह पर आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस सी आप बाद में ही देना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इक्वल टू दिए लॉग मॉड एक्स प्लस, ठीक है, रूट अंडर
एक्स स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1 हुआ, यानी आप इसको फ्रेश कर दिए। तो अब देखिए आप आई को बिल्कुल फ्रेश करके आप ऐसे लिख सकते हो कि आई इक्वल टू, ठीक है, आपने इसको अभी तो सॉल्व नहीं किया, तो यहाँ क्या है हमारा इंटीग्रेशन एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, और यहाँ देखो माइनस का साइन है, यहाँ माइनस दे दिए, और इसको जब आप सॉल्व किए तो ये निकला है ना लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। प्लस सी आप दे दो या बाद में भी दीजिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आप मेरी बात को समझ रहे हो, ठीक है, कि यहाँ आपका क्या हो गया इंटीग्रेशन एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स और माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब देखो जी आपके पास एक प्रॉब्लम ये है कि आपने ये तो फ्रेश कर लिया है, अब आप इसको भी सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको भी आप सॉल्व कर लो, ठीक है मेरे बच्चों। तो देखो भाई आपके पास क्या है इंटीग्रेशन एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले देखो मेरे बच्चों आप क्या करोगे, आप ऊपर पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इससे देखना आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ आप 2 इंटू एक्स कर दो और यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू आपका क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। अब देखो जी ऊपर पे कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो 1/2 को आप बाहर कर लो, ऊपर पे आपका 1 है यानी ये 1 और ये 2 को आप बाहर कर ली, तो 1/2 ये 1/2 आपका बाहर हो गया। अंदर में क्या बचा बच्चों, तो बचा 2x dx, ठीक है, बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तक आप समझ रहे हो, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये जो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, आप इसको सपोज कर लो, इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप टी से सपोज कर लो, कर लोगे। फिर आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन निकाल लो, फिर क्या होगा डी सी ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, यहाँ माइनस है तो माइनस दोगे, डी सी ऑफ 1 और डी सी ऑफ टी, ठीक है, क्योंकि आप ये फार्मूला जान रहे हो y इक्वल टू यू माइनस भी रहेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या होता है डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स। इसी पर इसको हमने तोड़ लिया। और आप एक फार्मूला जानते हो ये वाला फार्मूला यार कि डी सी ऑफ एक्स एन, ठीक है, ये आपका क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1, ये तो आप जानते हो। इस पर इसको तोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2x और n माइनस 1, 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 ही होगा, ठीक है। तो डी सी ऑफ एक्स एन होता है ना एन एक्स एन माइनस 1, तो n के जगह पे 2x और n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 1 1 लिखाएगा नहीं लिखे। और कांस्टेंट राशि का डिफ्रेंसिएशन भी 0 होता है, तो यहाँ तो 0 हो जाएगा। इक्वल टू हमारा क्या हो गया डी टी बाय डी एक्स। अब 2x में 0 को माइनस करोगे तो 2x होगा, इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। नीचे का छू नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ठीक है। तो 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी और 1 क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों आपके पास यही प्रॉब्लम है ना, इसी का ना आप इंटीग्रेट निकाल रहे हो। तो देखो इंटीग्रेट एक्स डी एक्स है, तो हम यहाँ से एक्स डी एक्स को निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं एक्स डी एक्स को हम क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं। बड़े आराम से आप समझिए इस बात को, हम क्या कर रहे हैं एक्स डी एक्स को निकाल रहे हैं। तो चलो भाई यहाँ देखो हम लोग को यहाँ इसका करना, इसको नहीं भाई, यहाँ फ्रेश क्या हुआ है हमने उसको देख लिया था, यहाँ देखना है। देखो यहाँ तो आपका ये 2x dx मालूम ही है, हमें यहाँ नहीं देखना है, हमने इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ किया था ना, इसलिए यहाँ देखना है। अभी हाफ को आप छोड़िए या हाफ को आप रहने दीजिए, चलिए हाफ को रहने दिए, ठीक है। और इंटीग्रेशन 2x dx जो है इसके जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं dt लिखते हैं, ठीक है, यहाँ dt लिख दिए। बाय यहाँ क्या है देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम देखिए यहाँ t से सपोज किए हैं, यहाँ t लिख दिए, ठीक है। अब देखिए हाफ है
इंटीग्रेशन डी टी है, और रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी पर पावर हाफ। अब इसको अगर हम लोग फ्रेश कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हाफ, ठीक है। इंटीग्रेशन यहाँ डी टी है, और ये जो बाय है इसका अपोजिट इंटू होगा, टी पर पावर हाफ है तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। अब देखो हाफ, और इसको क्या है, टी पर पावर माइनस हाफ है, और डी टी है। और एक फार्मूला हम ये जानते हैं, एक्स एन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स पर पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। तो हाफ हो गया, तो टी पर पावर क्या हो गया, माइनस हाफ प्लस वन बाय माइनस हाफ प्लस वन। अब देखो जी हाफ, और ये टी है, वन में हाफ को माइनस करेंगे तो हाफ हो जाएगा, और वन में भी हाफ करेंगे तो माइनस तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या है, देखो हाफ है इंटू टी पर पावर हाफ बाय वन, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, इंटू टू आपका ऊपर जाएगा, वन आपका नीचे जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आप टू टू को क्रॉस कर सकते हो, तो यहाँ आपका क्या बचा, सिर्फ टी पर पावर हाफ बचा, ठीक है। टी पर पावर हाफ बचा कि नहीं। और टी पर पावर हाफ को आप रूट अंडर टी भी लिख सकते हो, और रूट अंडर टी, और टी देखो बच्चों किसको सपोज किए हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को सपोज किए हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया। अब देखो जी आपका ये आई इसी पर में आपको पुट करना है, तो आई इक्वल टू, आप देखो इंटीग्रेशन एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, इसको आपने सॉल्व किया तो आपको क्या आया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन आया ना जी, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए, ठीक है। और ये तो आपका सॉल्व किया हुआ ही था ना, लॉग मॉड एक्स प्लस, ठीक है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, मॉड दे दिए, और यहाँ प्लस सी दे दिए। आप ऐसे भी लिख सकते हो आंसर, या एक स्टेप ऐसे भी बढ़ा दो, एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस लॉग, ये मॉड ख़त्म करके आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। आई होप आप इसको समझ गए। अब आ जाओ आप 8 नंबर के प्रॉब्लम पर। देखो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। आपको इंटीग्रेट निकालना है भाई साहब, तो आप क्या करोगे, आप आई इक्वल टू इंटीग्रेट का साइन दे दो बड़े मज़े से, और फिर क्या है, देखो एक्स स्क्वायर है बाय रूट अंडर, ठीक है, एक्स पर पावर सिक्स है जोड़ ए पर पावर सिक्स है। आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हो भाई, आप इंटीग्रेट कर रहे हो, आपको डी एक्स देना ही होगा ना, क्योंकि आपका वेरिएबल एक्स है। अब आप एक काम करो, ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आप लिखो। देखो एक्स स्क्वायर आपका ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, रूट अंडर, अब देखो जी एक्स पर पावर सिक्स है, इसको आप कैसे लिखोगे ये ध्यान से आप समझिए। तो देखो जी एक्स पर पावर सिक्स है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब, तो आपका एक्स सिक्स हो जाएगा, क्योंकि आपने बेस इंडेक्स में एक प्यारा सा फार्मूला पढ़ा होगा कि एक्स पर पावर एम इंटू एक्स पर पावर एन इक्वल टू एक्स पर पावर एम प्लस एन। तो ये पावर आपका ऐड हो जाएगा और एक्स पर पावर सिक्स हो जाएगा। इसी तरह से आप बच्चों ए पर पावर सिक्स को लिख सकते हो ए पर पावर क्यूब इंटू ए पर पावर क्यूब, ठीक है, और इसलिए आपका ये हो जाएगा ए पर पावर सिक्स। अब देखो बच्चों आपको इसमें सपोज क्या करना है, आपको सपोज क्या करना है ये समझिए ध्यान से। आप एक्स क्यूब को सपोज कर लो टी से, किससे सपोज कर लोगे, टी से, और फिर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन निकाल लो, तो यहाँ हो जाएगा डी सी ऑफ एक्स क्यूब, डी सी ऑफ एक्स क्यूब, और यहाँ हो जाएगा डी सी ऑफ टी, ठीक है, डी सी ऑफ टी, ठीक है। अब आप ये फार्मूला तो जानते ही हो, हम कितना बार बताएं, आप इसको याद रखिए ना। डी सी ऑफ एक्स एन क्या होता है, तो कहोगे एन एक्स एन माइनस वन, एन भाई साहब थ्री है, एक्स है, और एन माइनस वन यानी थ्री में वन को माइनस करोगे इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। तो देखो थ्री एक्स और थ्री में वन को माइनस करोगे टू होगा इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ जी। अब देखो जी यहाँ कुछ नहीं है, वन है
और आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 3x² इंटू डी एक्स, 3x² इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो डी टी होगा। अब देखो जी x² और डी एक्स निकालोगे तो यहाँ डी टी है, ये इंटू इधर आएगा तो बाय 3 होगा, बाय 3 होगा। ये तो समझ रहे हो आप। अब देखो जी i इक्वल टू आप फ्रेश से लिखो, ठीक है। यहाँ देखो डी एक्स छूट गया था, चलो कोई बात नहीं है। x² डी एक्स मेरे बच्चों ये आपका क्या निकला है, तो कहोगे डी टी बाय 3 निकला है। बिल्कुल निकला है जी, बिल्कुल आपका निकला है डी टी बाय 3। और फिर बाय देखो रूट अंडर है बच्चों, और x³ आप किसको सपोज किए हो, t, तो x³ के जगह पर t लिखोगे, इंटू x³ के जगह पर t लिखोगे। लिखोगे कि नहीं, बिल्कुल लिखोगे जी, बिल्कुल लिखोगे आप इसको, ठीक है। और एक क्यूब और एक क्यूब है तो इसको ऐसे भी लिख दो ना, एक क्यूब पर स्क्वायर लिख दो, ठीक है। अब देखो जी एक स्टेप हम और बढ़ाते हैं। देखो डी टी बाय 3 बाय रूट अंडर टी, और टी क्या हो जाएगा, टी पर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और यहाँ तो आपका है एक क्यूब पर स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो इसके नीचे कछु नहीं है तो 1 दे दो, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखो ऐसे डी टी बाय 3, और ये जो देख रहे हो ना बाय, इसके जगह पे इंटू होगा, 1 आपका ऊपर जाएगा, और ये रूट अंडर, ठीक है, टी पर स्क्वायर प्लस यहाँ एक क्यूब पर स्क्वायर, ठीक है। ये 1/3 को आप बड़े प्यार से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए, तो 1/3 आपका बाहर हो गया, और अंदर में आपका क्या हुआ, डी टी बाय रूट अंडर टी का स्क्वायर प्लस एक क्यूब का स्क्वायर, है ना बच्चों। अब आप एक फार्मूला जानते हो, कहोगे कौन सा फार्मूला, तो ये वाला फार्मूला गुरु, डी एक्स बाय रूट अंडर x² प्लस a², ठीक है, इक्वल टू आपका होता है लॉग, ठीक है, मॉड x प्लस रूट अंडर x² प्लस a² प्लस c, ठीक है। अब इसी फार्मूला पर आप इसको लिखो, 1/3 हो गया, ठीक है, 1/3 हो गया। और फिर क्या करोगे, लॉग आप इसको x से सपोज कर लो और इसको a से सपोज कर लो, ये तो है ही है, तो लॉग x के जगह पर क्या लिखोगे बच्चों, t लिखोगे। x के जगह पर आप क्या लिखोगे, बिल्कुल आप t लिखोगे, t लिख दिए, प्लस रूट अंडर x² प्लस a², तो ये तो हमारा यही ना हो जाएगा, t पर स्क्वायर प्लस एक क्यूब पर स्क्वायर हो जाएगा। ये आप समझ रहे हो कि नहीं, आपने ये समझा कि नहीं। यहाँ देखो 1/3 हुआ, और यहाँ है इंटीग्रेशन डी एक्स बाय रूट अंडर x² प्लस a² लॉग x प्लस रूट अंडर x² प्लस a², ठीक है। तो यहाँ आप क्या दिए, लॉग दिए, x के जगह पर आप क्या दोगे, x के जगह पर आप t दोगे, क्योंकि t² मतलब t पर स्क्वायर है ना बच्चों, तो यहाँ x के जगह पर t दोगे, और प्लस यहाँ क्या है, ये रूट अंडर x² है कि नहीं, तो आप यहाँ भी यही ना दोगे, रूट अंडर टी का स्क्वायर प्लस एक क्यूब का स्क्वायर दोगे, ठीक है। अब आगे बढ़िए आप, 1/3, ठीक है, लॉग मॉड, ठीक है, और टी आपने किसको सपोज किया बच्चों, तो x³ इक्वल टू टी, यही ना आपने सपोज किया था। जहाँ आप t देख रहे हो वहाँ आप बड़े प्यार से x³ लिख दो, प्लस रूट अंडर जहाँ आप t देख रहे हो, ठीक है, वहाँ आप क्या कर दोगे, x³ लिखो, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि x पर पावर m पर पावर n इक्वल टू क्या होता है, m इंटू n होता है, तो ये 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो जी हम इसको बिल्कुल फ्रेश करके लिख रहे हैं आपके लिए, 1/3 लॉग मॉड x³, ठीक है, प्लस रूट अंडर, ये भी 3 और 2 को इंटू कर दो, x पर पावर 6, ठीक है, x पर पावर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों,
तो देखो ये 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया, x पर पावर 6 प्लस a पर पावर 6 हो गया, ठीक है, प्लस c। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 1/3 log mod x क्यूब प्लस रूट अंडर x पर पावर 6 प्लस a पर पावर 6 प्लस c। यही हमारा आंसर हुआ। आई होप आप 8 नंबर को समझ गए। अब चलो भाई 9th नंबर के प्रॉब्लम पर आओ और फिर इसका इंटीग्रेट निकालो पूरे मज़े से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आई लिखते हैं और आई इक्वल टू इंटीग्रेट का साइन दे देते हैं। और क्या है देखो, सेक स्क्वायर एक्स है बाय रूट अंडर क्या है बच्चों, टेन स्क्वायर एक्स है और प्लस 4 है और हम लोग dx दे दिए, ठीक है। अब सबसे पहले आप इसको क्या करोगे ये समझो। सबसे पहले ना आप tan x को सपोज कर लो। आप क्या कर लोगे, ये जो tan x है इसको सपोज कर लो t से और विथ रिस्पेक्ट टू x दोनों तरफ डिफ्रेंसिएशन निकाल दो, तभी आपका काम बनेगा, ठीक है। तो dc ऑफ tan x सबसे पहले आप कर दिए और फिर dc ऑफ t। तो बताओ जी dc ऑफ tan x क्या होता है, तो कहोगे कि ये तो सेक स्क्वायर x होता है। dc ऑफ tan x क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है, इक्वल टू क्या है dt/dx है जी। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt और 1 को इंटू करते हैं तो dt होता है, बिल्कुल होता है। अब देखो i इक्वल टू सेक स्क्वायर x dx के जगह पर आप क्या लिखोगे गुरु, तो आप लिखोगे dt, बिल्कुल dt आप लिख दो, बाय रूट अंडर, यहाँ देखो जी tan x पर स्क्वायर है और tan x को आपने t से सपोज किया तो यहाँ तो t स्क्वायर होगा ना और प्लस 4 होगा। इसमें कोई भी संदेह जैसी कोई बात नहीं है। हाँ लेकिन सुनो, ये dt है बाय, अब देखो जी t स्क्वायर को आप ऐसे लिखो जी, कैसे, t पर स्क्वायर लिखो और 4 को लिखो 2 पर स्क्वायर, ठीक है। और जैसा कि आपने एक प्यारा सा फार्मूला पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन, ठीक है, dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। आप इसी पर इसका काम कीजिए। ये आपका हो गया x, इसको सपोज कर लो और इसको a सपोज कर लो, ठीक है। तो इंटीग्रेशन dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, लॉग होता है, पहले लॉग दे दो। और x नहीं भाई साहब t दोगे और प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी ये वाला, तो प्लस यहाँ क्या हो जाएगा रूट अंडर, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अब समझो जी, लॉग मॉड टी आपने tan x को सपोज किया है तो t के जगह पर आप क्या लिखोगे, tan x लिखोगे, प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर है, t आपने tan x को किया है तो यहाँ क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x हो जाएगा और प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आप समझिए इसको, यहाँ लॉग दे दिए और t, चूँकि tan x इक्वल टू टी है तो t के जगह पर tan x होगा और यहाँ t पर स्क्वायर है तो t आपका tan x है तो tan x का स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो आपका आंसर यही ना हुआ कि लॉग मॉड tan x प्लस रूट अंडर tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस लॉग मॉड tan x प्लस रूट अंडर tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस सी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड हटा के आप ब्रैकेट भी यूज कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। tan x प्लस रूट अंडर tan स्क्वायर x प्लस 4 प्लस सी, यही आपका आंसर हुआ। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपने 9th नंबर का भी प्रॉब्लम बड़े मज़े से समझा और आपको शायद आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह का वीडियो मिले तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। अब आप अगले वीडियो का करिए इंतज़ार, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।